हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ नया प्लान डिस्कस करने जा रही हूँ, प्रीमियम एंड बोनस प्लान। प्रीमियम एंड बोनस प्लान ये कौन सा प्लान है? ये एक ऐसा प्लान है जिसमें जो वर्कर है उनको एक स्पेसिफिक ये मैं आपको पहले बता दूं कि एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम किसके बेस पर निर्धारित किया जाता है? टाइम एंड मोशन स्टडी के बेस पर एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, तो उस टाइम और फिर एक्चुअल में वर्कर को कहा जाता है कि आप काम करिए। यदि आप स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम पर काम कर देते हैं, ठीक है, और जो भी टाइम आप बचाते हो, है ना, और उसकी भी जो रेट बनता है, उसकी जो टाइम जो बचत होगी है, उसका जो वेजेस बनती है, उसका 50% आपको क्या दे दिया जाएगा? बोनस दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि आपने जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया कि एक काम को करने का 10 घंटे निर्धारित कर दिया, और जो वर्कर है वो उस काम को कितने घंटे में कर देते थे? 6 घंटे में काम कर देते हैं। तो उन्होंने कितना टाइम बचाया? 4 घंटे बचाया। तो उस जो उन्होंने 4 घंटे बचाया है, 4 घंटे की जो बिस बनेगी, समझो लो 10 घंटे क्या है तो 10 रुपये के हिसाब से देते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो कितनी बननी थी? 100 रुपये बननी थी। अब उसने 6 घंटे के हिसाब से कितनी बनी उसकी? 60 रुपये ये बनी, प्लस उसने कितना टाइम बचाया? 4 घंटे। 4 घंटे की कितनी बनी? 40। 40 का 50% दिया जाता है, मतलब कि 50% 40 रुपये का, तो उसको 80 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इससे किसको बेनिफिट हुआ? इसमें वर्कर्स को ये बेनिफिट हुआ, उनको वो 6 घंटे के काम के बदले 60 रुपये मिल गए, और वो अपने उस टाइम जो टाइम और बच गया वो उसकी जगह वो और काम कर लेंगे, फिर वहाँ से प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, और कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि 4 घंटे जो उसने 10 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम था, 4 घंटे उसने बचा लिए, उसने उस टाइम जो 4 घंटे बच गए अपनी फिक्स सेट्स का कहीं और यूज़ कर लिया, जिसके कारण कि फिक्स सेट्स की कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। समझ रहे हैं ना कि फिक्स सेट्स जो कि एक वर्कर ने उस पर काम करते रहना था, वो ऐसे बेकार पड़ी रहनी थी, वो कहीं किसी और काम के लिए यूज़ होगी, जिसके कारण कि उसकी कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर भी प्रीमियम एंड बोनस प्लान क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीमियम प्लान इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इस प्लान का मकसद क्या होता है? क्योंकि प्रोडक्शन उनको होता है कि हम कम टाइम में करें तो ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी टाइम हम बचा लेंगे उसका भी हमें बोनस मिल जाएगा। जो उन्होंने 4 घंटे बचा लिए, इसकी जगह वो एक और प्रोडक्ट बना लेंगे, जिससे उनको वहाँ पे उनको वेजेस मिल जाएगी। ठीक है, और कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? हायर वेजेस उनको मिल जाती है और लेस टाइम में काम करके। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर कंप्लीशन। स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया जाता है स्पेसिफिक जॉब के लिए, कि हर एक काम के लिए एक एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन टाइम एंड मोशन स्टडी के बेस पर। ठीक है, फिर जो भी उसने टाइम लिया उसका कंपेयर कर दिया जाता है एक्चुअल टाइम कितने। जैसे कि मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे कि उसने फिर यही एग्जांपल जो मैंने लिए, वर्कर को अलॉट कर दिया 10 घंटे में आपने काम कंप्लीट करना है, और वो जितना भी टाइम सेव करेंगे आप, उसकी बेसिस का आपको 50% बोनस दिया जाएगा। ठीक है, और उसने 10 घंटे का काम 6 घंटे में कर दिया। ठीक है, उसने कितने घंटे बचा दिए? 4 घंटे। ठीक है, तो 4 घंटे का 50% कितना हुआ? 2 घंटे बचा दिए, तो उसको ना 8 घंटे की उसको वेजिस या सैलरी दे दी जाएगी। तो ये है मेन मकसद प्रीमियम एंड बोनस प्लान का। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। दिस प्लान इज इन द बिटवीन द जो ये प्लान है, ठीक है, इससे थोड़ा सा यदि हम पीस रेट सिस्टम देखें तो उसको 10 घंटे के कितने मिलने थे? 10 रुपये गुना 10 तो 100 रुपये मिलना था। अभी इसके प्लान के अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं? 80 रुपये मिल रहे हैं। इससे तो कंपनी को सीधा ही फायदा हो गया। ठीक है, 80 रुपये दे रहे हैं वो, तब भी उसे 50% दे रहे हैं ना, 100% तो नहीं दे रहे हैं बोनस। पर वर्कर को क्या बेनिफिट हुआ? वर्करों ने यही टाइम वो किसी और प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो उसको वहाँ बेनिफिट हो जाएगा, और जो उसने ये जो 4 घंटे बचाए हैं, अब ये 4 घंटे किसी और काम के लिए यूज़ कर लेगा। अब जो 4 घंटे बचाए हैं उसका 50% उसको मिल ही रहा है। ठीक है, दिस प्लान इज बिटवीन द टाइम बेस्ड सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। ये दोनों के बीच का प्लान है। वर्कर डज नॉट गेट रिवार्ड फॉर टाइम सेव। वर्कर को कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता है जो टाइम सेव। देखो 50% मिला, पूरा थोड़ी मिला। ठीक है, ये भला इसका प्लान है। ठीक है, इससे क्या हो जाती है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उनको होता है कि हम जितना टाइम सेव करेंगे उसका बोनस भी मिल जाएगा, और अपना जो टाइम सेव किया हम कहीं और भी प्रोडक्शन कर लें, जिसके कारण क्या होता है? वर्कर की इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो जाती है। डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट। देखो उसने 10 घंटे का काम 6 घंटे में, हम कहाँ 100 रुपये देना था, कहाँ 80 रुपये दे रहे हैं, जिसके कारण लेबर कॉस्ट क्या होगी? कम होगी एक टाइप से हमारे लिए। रिडक्शन इन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इसलिए कहती हूँ कि जो मशीन उसने यूज़ करनी थी 10 घंटे, उसने मशीन यूज़ की 6 घंटे, 4 घंटे उसने फिक्स सेट्स यूज़ नहीं की, तो फिक्स सेट्स वो किसी और काम
के लिए यूज़ होगी, तो जिसके कारण क्या होगा, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर को इंसेंटिव मिल गया, जो भी टाइम उसने बचत की उसका 50% उसको क्या मिल गया, बोनस मिल गया। ठीक है। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, अब लेबर टर्नओवर क्या है, वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको तो एक बोनस मिल रहा है, और जितना टाइम उन्होंने बचाया और प्रोडक्शन कर लेंगे, जिसके कारण रिडक्शन उनकी टर्नओवर नहीं होती। और कस्टमर को तो सीधा ही बेनिफिट है इस प्लान का, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रॉफिट क्या होगा उसका, बिजनेसमैन का बढ़ जाएगा, और कस्टमर को क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल प्लान है। ठीक है। और इसमें जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है, किसके बेस पर निर्धारित किया जाता है, टाइम एंड मोशन स्टडी के बेस पर निर्धारित किया जाता है, और एक बार जो स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाता है वो परमानेंट ही रहता है। ठीक है। और इससे दोनों को बेनिफिट है, इसमें एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड होता है कि वो ज़्यादा अर्निंग कमाएंगे, और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होता है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।